सो हेलो एंड स्वागत है आप सभी का वीएफएक्स बॉय पर। वेलकम टू अनदर फ्रेश एपिसोड जहां हम सीखेंगे कि ग्रुप्स कैसे काम करता है होडनी में। होपफुली आप सारे वीडियोस देख रहे हैं जो हमने पहले बनाए हुए हैं। इस सीरीज में हम काफी आगे बढ़ चुके हैं एंड अब धीरे धीरे हम थोड़ा डिटेल्ड फेजेस में जा रहे हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज मैं इंकरेज करूंगा कि आप पुराने वीडियोस देखिए। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको सबसे पहले वीडियो का पता चले जैसे मैं अपलोड करूंगा। एंड इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप हुडनी सीखें जो कि इन डेप्थ, इन डिटेल और प्रोडक्शन लेवल के हिसाब से हो, जो कि मैं सिखाऊंगा मेरे अपकमिंग कोर्स में जो कि मंथ एंड से शुरू होने वाला यानी कि जुलाई के एंड से। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए हुए लिंक को क्लिक कीजिए जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वो आपको एक वेबसाइट पर ले जाएगा, वहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं कि इस कोर्स में क्या क्या चीजें मैं सिखाने वाला हूँ। एंड अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे या आपको कोई भी डाउट रहेगा तो वहाँ पे मैंने एक नंबर दिया हुआ है, आप उस पर मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, व्हाटएवर इट इज। आई विल बी हैप्पी कि मैं आपको सारी चीजें बताऊं एंड एक्सप्लेन करूं। एंड मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से सीखें क्योंकि यही एक मौका है जहां अभी आप सीख सकते हो। इंडस्ट्री एक डाउन फेज में है एंड बहुत जल्दी फुल फ्लेज में शुरू होने वाली है क्योंकि ऑलरेडी जॉब्स आना शुरू हो गया, हालत ठीक हो रही है, प्रोडक्शन नॉर्मल हो रहा है, सारे शूट्स खत्म हो रहे हैं एंड अब वीएफएक्स का काम भरपूर आएगा तो जॉब्स भी बिल्कुल मिलेंगी। तो मैं चाहता हूँ कि जब जॉब्स आए, अवेबिलिटी आए, तो ऐसा नहीं हो कि आप प्रिपेयर्ड नहीं रहे, आपके पास शोरील रेडी नहीं रहे एंड आपको समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए एंड आपको ऐसा फील हो कि आप पीछे हट गए। तो आपको ये सारी चीजें नहीं लगे, इसलिए आप अभी कोर्स में ज्वाइन कीजिए, एनरोल कीजिए। आपको मैं इन डिटेल 3 महीने में सारी चीजें A to Z सिखा दूंगा कि नोट्स काम कैसे करता है, वैल्यूज क्यों हम डालते हैं, उसके पीछे का राज क्या है, रिसर्च क्या होता है, कैसे करना होता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको सब डिटेल में बताऊंगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो प्लीज एनरोल कीजिए। मिलते हैं कोर्स के अंदर एंड बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हुडनी में ग्रुप एक फंडामेंटल फीचर है, ठीक है, जो आपको एक ज्योमेट्री के डिफरेंट पार्ट्स को कंट्रोल या ऑर्गेनाइज या मैनेज, मैनिपुलेट जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हो ग्रुप्स के थ्रू। ठीक है, ग्रुप एक बहुत बड़ा चीज है हुडनी में। अगर मैं देखूंगा तो ग्रुप से बहुत सारी चीजें होती है, चाहे आप डेटा मैनिपुलेट करो या ट्रांसफॉर्म करो या सिलेक्टिव आगे कुछ ले जाओ, जैसे भी आपको चीजें करनी है ग्रुप से बहुत सारी चीजें होती है। तो आपको अगर सिलेक्टिव कोई काम करना है, कोई पर्टिकुलर ज्योमेट्री पे या सिमुलेशन करना है, तो ग्रुपिंग आपका जो वर्क फ्लो है बहुत ईजी कर लेता है कि आप कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में अगर हो, एक एक हिस्सा, एक एक चीज अलग से रख सकते हो एंड फिर उस पर अलग अलग से काम कर सकते हो। तो अगर मैं ग्रुप डिफाइन करूंगा तो आसान शब्दों में ये एक ऐसी चीज है जो आपका अलग अलग एलिमेंट्स होता है ज्योमेट्री का या जो भी चीजों का, उसको कैटेगराइज करता है बहुत सारे ज्योमेट्री टाइप्स में, जैसे पॉइंट्स हुआ, प्रिमिटिव हुआ, एजेस हुआ। ठीक है, ये सारी चीजों में मैं सेव कर सकता हूँ जो भी मेरा ग्रुप के अंदर मैं एलिमेंट सेव करूंगा। फिर आप उस चीज को अलग से रख के उसको इंडिपेंडेंटली अलग से सिलेक्शन कर सकते हो या अलग से मैनिपुलेट कर सकते हो आपके बाकी डेटा को छोड़कर। तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ ग्रुप है हुडनी में, जैसे पॉइंट ग्रुप, प्रिमिटिव ग्रुप, एज ग्रुप्स। तो जैसे नाम सजेस्ट करता है, पॉइंट ग्रुप में पॉइंट होगा, प्रिमिटिव में फेसेस होंगे, सरफेस होंगे, प्रिमिटिव्स होंगे, एज में ऑब्वियसली एजेस होंगे। तो ये हर एक टाइप के ग्रुप में आप सारी स्पेसिफिक चीजें एक ज्योमेट्री की सिलेक्ट कर सकते हो और मैनिपुलेट कर सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि हुडनी में ग्रुप कैसे बनाते हैं, कैसे मैनिपुलेट किया जाता है। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी एक बना चुका हूँ बट मैं नए से शुरू करता हूँ। एक बेसिक सा मैंने टोरस लिया हुआ है, टायर या डोनट व्हाटएवर इट इज आप जो बोलो। एक टोरस लिया हुआ है, नॉर्मल सा है, कुछ नहीं है, डिफॉल्ट है। इसमें अभी मैं एक ग्रुप ऐड करता हूँ, एक ग्रुप नोड लेता हूँ। तो इसमें मैं डेटा सिलेक्ट कर सकता हूँ, स्पेसिफिक पार्ट्स या स्पेसिफिक चीजें जो मुझे बाद में मैनिपुलेट करना है। तो इस केस में जैसे ही मैंने ग्रुप लिया, इसने सारा जो मेरा डेटा था यानी कि जो डोनट मैंने बनाया था वो सब उससे सिलेक्ट कर लिया। जैसे कि ऊपर मैं देखूँ तो कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है, बट जैसे ग्रुप में मैं आता हूँ सारी चीजें सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है जिसके हिसाब से हम ग्रुप सिलेक्शन कर सकते हैं कि मुझे ग्रुप कैसा चाहिए। फर्स्ट जो आता है आपका ग्रुप नेम, यहाँ पे $OS दिया हुआ एक्सप्रेशन, यानी कि यहाँ पे आपका ऑपरेटर नेम जो है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। अगर मैं इस पे मिडिल माउस करूँ तो ग्रुप 2 इसका नाम है। ग्रुप 2 क्यों नाम है? क्योंकि यहाँ पे भी ग्रुप 2 नाम दिया हुआ है। मैं इसको कुछ भी नाम दे सकता हूँ, जैसे मैंने हुडनी दिया। तो यहाँ पे $OS होने के कारण से अब हमारे ग्रुप का नाम भी हुडनी हो जाएगा। ठीक है, $OS का यही काम है, जो आपका ऑपरेटर का नेम है वही नेम यहाँ पे आपको ग्रुप में दे देगा वो। तो मैं हुडनी रख सकता हूँ या कुछ भी रख सकता हूँ, तो $OS ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। अब सेकंड जो आता है ग्रुप टाइप, मुझे किसके ऊपर काम करना है? प्रिमिटिव्स पे काम करना है, पॉइंट्स पे काम करना है, एजेस पे करना है, वर्टेक्स पे करना है। तो मेरे पास 4 ऑप्शन है जो ज्योमेट्री टाइप है जो हम सीख चुके हैं। तो इस केस में फॉर एग्जांपल अगर मैं पॉइंट्स पे काम करता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले हम नीचे आएंगे, जो हमारा फर्स्ट टैब है जिसका नाम है बेस ग्रुप। तो ये एनेबल्ड है इसलिए सारी चीजें सिलेक्टेड है। इसमें मैं चाहूँ तो सिलेक्टिव पॉइंट सिलेक्ट करके यहाँ पे ग्रुप में ऐड कर सकता हूँ, या तो
सारी चीजें रख सकता हूँ, जैसे कि अब सभी सिलेक्टेड है, बट अगर मुझे स्पेसिफिकली कुछ चाहिए तो मैं यहाँ समझो पॉइंट नंबर देखूंगा, तो यहाँ पे पॉइंट्स है, अगर मैं पॉइंट नंबर देखूँ तो बहुत सारे पॉइंट नंबर्स है, मैं रैंडमली पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ। समझो कि मुझे ग्रुप करना है 0 to 50, ठीक है, मुझे ये सारी चीजें ग्रुप करनी है। तो अब आप देख सकते हैं कि उसने नीचे के जितने भी हिस्से थे जो पॉइंट नंबर 0 से 50 तक थे, जिसका पॉइंट नंबर 0 से 50 तक का था, वो सारी चीजें इसने सिलेक्ट कर ली, सारे पॉइंट सिलेक्ट कर लिया। तो इस केस में मुझे पॉइंट नंबर्स पता था इसलिए मैंने सिलेक्ट किया। अगर मुझे नहीं पता हो तो एक छोटा सा एक यहाँ पे एरो है, उसको मैं सिलेक्ट करूंगा एंड यहाँ पे लिटरली जो भी मैं ऐसे हवर करूंगा एंड जहाँ पे भी मैं ड्रॉ करूंगा ऐसे अपना कर्सर एंड एंटर दबाऊंगा, तो देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसने जितने भी पॉइंट्स हमने सिलेक्ट किया है उसका सिलेक्शन करके यहाँ पे इसका ग्रुप बना है। एंड अगर मैं आई पे देखूं हमारा इन्फॉर्मेशन, तो मुझे बता रहा है कि मेरे पास एक पॉइंट ग्रुप है जिसका नाम हुडनी है, जो हमने यहाँ पे दिया हुआ था, एंड उसके अंदर 90 पॉइंट सिलेक्टेड है, ठीक है, 90 पॉइंट्स का एक ग्रुप बना है जिसका नाम हुडनी है। ये 90 पॉइंट्स है, ठीक है। अगर मैं 0 to 50 रखूंगा एंड दोबारा देखूंगा तो अब हमारे पास 51 पॉइंट्स इसीलिए क्योंकि मैंने 0 से काउंट किया है एंड 0 भी हुडनी में एक वैल्यू है जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे 51 पॉइंट्स है। सो ये आप पॉइंट के बेसिस पे सिलेक्ट कर सकते हो, बेस ग्रुप आप खुद का एक सिलेक्शन रख सकते हो। अगर पॉइंट्स आपको नहीं करना है, आप प्रिमिटिव्स पे रखोगे तो भी देखो, अगर मैं बेस ग्रुप देखूं तो जितने भी प्रिमिटिव नंबर 0 से 50 के बीच में था उसने सिलेक्ट कर लिया। सिमिलर तरीके से मैं दूसरे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, राइट, तो उसने वो सारी चीजें यहाँ पर डाल दी है। तो डिपेंड करता है आपको किस पे काम करना है, पॉइंट्स या प्रिमिटिव। मैं इसको डिसेबल करता हूँ। सेकंड जो हमारा ऑप्शन है उसका नाम है बाउंडिंग रीजन। तो बाउंडिंग रीजन जैसा उसका नाम है उससे यही पता चल रहा है कि एक बाउंड बनेगा, यानी कि एक शेप बनेगा। तो जहां जहां ये शेप जाएगा वहां वहां पे हमारा पॉइंट्स या प्रिमिटिव जो भी हम यूज करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेगा। या तो मैं यहाँ से जो हमारा बाउंडिंग बॉक्स है उसका शेप चेंज करूँ, साइज चेंज करूँ एंड कहाँ पे एग्जिस्ट करे वहां पे मैं मूव कर सकता हूँ। या तो मैं जैसे ही व्यू पोर्ट पे एंटर करूंगा यहाँ से भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे इसका शेप, साइज, पोजीशन कहाँ चाहिए, कैसे चाहिए। तो मैं यहाँ से भी बाउंडिंग बॉक्स बना सकता हूँ, या तो सिंपली यहाँ पे जो वैल्यूज है वो वैल्यूज देके मैं सिलेक्शन कर सकते। तो ये फर्स्ट ऑप्शन था बाउंडिंग बॉक्स। सेकंड है स्पीयर, जो स्पीयर के हिसाब से लाइक एक शेप बना रहा है स्पीयर का एंड उसके हिसाब से सिलेक्शन करेगा। सिमिलर है, सिर्फ बॉक्स और स्पीयर का फर्क है। यहाँ पे दो और ऑप्शंस आते हैं, बाउंडिंग ऑब्जेक्ट, बाउंडिंग वॉल्यूम। बाउंडिंग ऑब्जेक्ट जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ मुझे एरर आता है क्योंकि ये एक सेकेंड इनपुट में कुछ डेटा मांग रहा है जो मुझे देना पड़ेगा। इस केस में समझो कि मैं एक स्पीयर देता हूँ, तो जैसे कि स्पीयर का जो शेप, साइज जैसा भी जहां भी रहेगा उसके बेसिस पे ये अब मैं डेटा सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। जहां भी मैं इसको लेके जाऊंगा वहां पे मेरे पॉइंट सिलेक्ट होंगे एंड मैं डेटा वहां पे मैनिपुलेट कर सकता हूँ या ग्रुप कर सकता हूँ। आई डोंट नो ये पकड़ में क्यों नहीं आ रहा है, बट इसको मैं जहां जहां मूव करूंगा वहां वहां पे ये ग्रुप बनाएगा उस चीज का। एंड उसके बाद है वॉल्यूम, जो कि अब अभी हम नहीं सीखेंगे, बट आपके पास अगर वॉल्यूम होगा तो आप वॉल्यूम से भी यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हो। तो ये हुआ बाउंडिंग रीजन्स। फिर उसके बाद हमारा आता है नॉर्मल्स, जो कि नॉर्मल मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन जैसा होगा उसके बेसिस पे ये सारी चीजें सिलेक्ट करेगा। इस केस में अभी Z एक्सेस पे, बट मैं Y में रखता हूँ, ठीक है। Y में सिलेक्शन मैंने जैसे ही किया और मैं स्प्रेड एंगल अगर कम कर दूंगा तो आपको दिखेगा कि पॉइंट्स देखो सिलेक्ट डिसिलेक्ट हो रहा है। Y में मैंने 1 रखा है, तो जो नॉर्मल का हमारा वैल्यू है वो ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव Y डायरेक्शन में है, इसलिए ये ऊपर की तरफ सिलेक्ट कर रहा है। पॉइंट्स हटा के प्रिमिटिव्स करता हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आप देख सकते हैं कि प्रिमिटिव के हिसाब से जहाँ पे उसका एक्सेस है, यानी कि नॉर्मल जो फेस हो रहा है उसके हिसाब से सिलेक्शन कर रहा है। मैं X पे रखता हूँ, X पे रखूंगा तो X के हिसाब से देखो वो सिलेक्शन करेगा। तो आपको जैसे भी चाहिए आप सिलेक्शन कर सकते हो। ये हुआ नॉर्मल के तरीके से। लास्ट एंड हमारा ऑप्शन आता है एजेस, जो मैं एज के थ्रू सिलेक्शन कर सकता हूँ कि मुझे एज कैसे करना है, एज कैसे सिलेक्शन चाहिए एंड वैसे वर्सा, ठीक है। ये एज के थ्रू आप सिलेक्शन कर सकते हो। तो ये 4 बेसिक ऑप्शंस है हुडनी में जो ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसमें मैनिपुलेट करने के तरीके बहुत सारे हैं। ये तो बेसिक एक सिलेक्शन का हुआ। इसके बाद अगर मुझे मैनिपुलेट करना है तो मैं ग्रुप कंबाइन ले सकता हूँ, जिसमें मैं बहुत सारे अलग अलग जो ग्रुप्स है उसको चेंज कर सकता हूँ, इक्वल्स कर सकता हूँ, माइनस कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, व्हाटएवर जो भी आपको जैसा भी चाहिए, इंटरसेक्शन या यूनियन। तो मैं सारे ग्रुप को ऐड, माइनस, मल्टीप्लाई, फिर इंटरसेक्ट, यूनियन सारी चीजें कर सकता हूँ। एंड बहुत सारी चीजें हैं। और जैसे ग्रुप प्रमोट है, इसमें हम ग्रुप को प्रमोट कर सकते हैं एक क्लास से दूसरे क्लास से। मतलब समझो कि अगर आपका कोई डेटा है जो पॉइंट के क्लास पे आ रहा है, ठीक है, पॉइंट के डेटा टाइप में आ रहा है, बट आपको पॉइंट पे नहीं चाहिए, आपको प्रिमिटिव पे चाहिए, आपको कोई और क्लास में चाहिए, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ग्रुप के नेम चेंज कर सकते हो, ठीक है। समझो कि आपका कोई ऑलरेडी डेटा दूसरे डिपार्टमेंट से आ रहा है, आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, तो आप ग्रुप नाम दे सकते हो। जैसे हुडनी जो हमारा पहले का ग्रुप था, मैं उसको चेंज करके VFX करूंगा तो हमारा डेटा वही रहेगा बट नाम चेंज हो जाएगा। तो मैं ये भी कर सकता हूँ। या तो अगर मुझे क्लास चेंज करना है तो मैं क्लास भी चेंज कर सकता हूँ। इस केस में मैनिपुलेशन अगर मैं आपको दिखाऊं तो हुडनी के अंदर जैसे कि ग्रुप है, मैं ग्रुप सिलेक्ट करता हूँ, इसको बाय नॉर्मल्स रखते हैं
एंड 1 हम x पे रखते हैं, सॉरी y पे रखते हैं एंड इतना मैंने सिलेक्ट किया। अब अगर मुझे ट्रांसफॉर्म करना है इसको, सिर्फ उतने ही पार्ट को, तो मैं ट्रांसफॉर्म लगाऊंगा एंड अगर अभी मैं मूव करूंगा तो ऑब्वियसली सारा जो पूरा टोरस है वो ऊपर मूव होगा। बट ग्रुप का यहाँ पे एक ऑप्शन है, हुडनी में हर एक नोड पे रहता है। मैं अगर हुडनी ग्रुप यहाँ पे ऐड करूँ एंड अब मैं मैनिपुलेट करूँ तो आप देख सकते हो कि जो ऊपर का हिस्सा हमने सिलेक्ट किया था सिर्फ उतना ही ऊपर जा रहा है एंड बाकी चीजें जो है वो जगह पर है। तो ऐसे आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आपके पास वास्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहेगी एंड आपको स्पेसिफिक जगहों पे ही काम करना, तो आप ग्रुप लेकर उसको कंबाइन कर या सिलेक्ट कर सिर्फ उस चीजों को, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को आप मैनिपुलेट कर सकते हो या ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। हुडनी में ग्रुप इससे और डीपर लेवल पर काम करता है, बट बेसिक के हिसाब से ये सारी चीजें हैं जो हम यूज करते हैं। अगर आपको और इंटरेस्ट है और आपको जानना है कि और ग्रुप्स कैसे काम करता है एंड इसके अलावा बाकी जितने भी एट्रीब्यूट्स है या नोड्स है वो कैसे काम करता है आपको जानना है, हमारा जो अपकमिंग कोर्स है जो मंथ एंड में शुरू होने वाला है, डैम हुडनी कोर्स, उसमें आप एनरोल कर सकते हो। उसमें सारी चीजें मैं इन डेप्थ आपको सिखाऊंगा एंड सारी चीजें प्रोडक्शन लेवल होंगी, यानी कि अगर आपको प्रोडक्शन में कंपनी में काम करना है तो कैसे काम करते हैं, कैसी सारी चीजें होती है, क्या क्या सीखना होता है, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप लिंक में जाइए जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, फिर वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन देखिए कि मैं क्या क्या सिखाने वाला हूँ आपको 3-4 महीने में। एंड इंटरेस्टेड हो तो वहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो एंड आप डेफिनेटली एनरोल कीजिए। मिलते हैं कोर्स के अंदर। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था, होपफुली आपको ये चीज पसंद आया हो एंड अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड उस बेल आइकन को दबाइए। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया। तब तक के लिए आप सीखते रहिए एंड क्यूरियोसिटी बनाए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।